बहुत बहुत स्वागत है सेहतनामा के इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर तनय गर्ग, जो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वैस्कुलर सर्जन हैं और मेरठ शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सेवाएं देते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। एक लंबा अनुभव है बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ, और लोगों को एक मेडिकली ट्रीटमेंट के अलावा जो वर्बली और बातचीत करके जो ट्रीटमेंट होता है, ऐसा भी एक ऐसा सलूशन होता है इनके पास कि अगर पेशेंट इनके पास आता है तो उसे लगता है कि हाँ, वो एक मेंटली पीस में भी जाता है। डॉक्टर साहब, हार्ट से रिलेटेड, वैस्कुलर सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत हो चुकी है। आज हम लोग वैस्कुलर सर्जरी जो है उसके बारे में बात करेंगे। वैस्कुलर सर्जरी क्या चीज़ है, क्या होती है, कैसे होती है, इसका जो है लक्षण क्या होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसका ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इसके बाद जो हमारा पहला सवाल होगा वो ये कि वैस्कुलर सर्जरी जो है उसमें जो वैस्कुलर डिजीज़ है वो क्या चीज़ है और वैस्कुलर सर्जरी से इसको कैसे ठीक करते हैं। थैंक यू मिस्टर त्रिनाथ, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। मैं एक कार्डियोथोरैसिक और वैस्कुलर सर्जन हूँ। मैंने अपनी कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग के बाद 1 साल स्पेशल वैस्कुलर फेलोशिप करी है सर गंगाराम दिल्ली से, ताकि मैं अपने एरिया में अपने पेशेंट्स को जितना फ़ायदा हो सके उतना पहुंचा सकूं। तो आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो वैस्कुलर सर्जरी है। तो वैस्कुलर सर्जरी शरीर में जितनी भी धमनियाँ हैं और शिराएँ हैं, धमनियाँ मतलब वो ब्लड वेसल्स जो अच्छा खून कैरी करती हैं, और शिराएँ वो खून की नस जो गंदा खून कैरी करती हैं। इन दोनों में जो भी बीमारी होती है उसका उपचार मैं करता हूँ। तो आज मेरा मेन टॉपिक जो है, आज का जो महत्वपूर्ण सबसे चीज़ है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स दिखने में तो एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन आगे जाकर बहुत चिंताजनक बन जाती है। तो क्या होता है वेरिकोज वेन्स? तो वेरिकोज वेन्स आप देखते ही होंगे कि कभी कभी कुछ लोगों के पैरों पे बैंगनी रंग की, हरे रंग की या नीले रंग की फूली हुई, मुड़ी हुई नसें दिखाई देती हैं। कुछ लोग खाली इसे ये कह के छोड़ देते हैं, नहीं बस ये तो कॉस्मेटिकली ख़राब है, बस दिखने में गंदी लग रही है, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन यही नसें आगे जाकर पैरों को काला कर देती हैं, उनमें सूजन कर देती हैं, जो त्वचा है उसे सख्त कर देती हैं, और कभी कभार इसमें ना ठीक होने वाले घाव बन जाते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत दर्दनाक हो जाती हैं। इन्हीं वेरिकोज वेन के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सर, ये जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, ये इनका जो उत्पन्न होने का जो तरीका, मतलब उत्पन्न ये कैसे होती हैं, कैसे ये एक घातक रूप ले लेती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? तो वेरिकोज वेन जनरली उन लोगों में होती हैं जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर उन लोगों में पाए जाती हैं जिनमें मोटापा होता है, जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, या गर्भवती महिलाओं को हो सकती है। तो वेरिकोज वेन में क्या होता है कि जो हमारी शिराएं हैं, पैर में जो गंदे खून की नस हैं जो हार्ट तक गंदा खून ले जाती हैं, उनमें वैल्व होते हैं। इन वैल्व का काम क्या होता है, जो हमारा रक्त है उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट हार्ट तक ले जाना। लेकिन कुछ लोगों में लंबे खड़े रहने के कारण, मोटापे के कारण ये वाल्व खराब हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो सारा रक्त पैरों में इकट्ठा होने लगता है। उसके कारण पैरों में सूजन होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है। रात को जब लेटते हैं तो पैरों में बहुत थकान महसूस होती है, बहुत दर्द महसूस होता है, और फिर आगे जाकर पैर काले पड़ जाते हैं, उसमें जख्म बन जाते हैं। वेरिकोज वेन्स अक्सर जो लोग देखते हैं हम कि पैरों में जो इस तरह के जो लक्षण आप बता रहे हैं ऐसे होते हैं, तो ऐसा होने पे प्राथमिक रूप से किसी को क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप उठाने चाहिए? जहाँ तक मेरा कहना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लक्षण हैं, जैसे कि आपको वो नसें दिखाई दे रही हैं, या आपको रात को बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, कुछ लोग समझते हैं कि वो दर्द उनके रोज की थकान की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दर्द उन्हें वो वेरिकोज वेन की वजह से है। तो
मेरा कहना ये है, जब भी आपको ऐसी वेन दिखाई दें या आपके पैर में दर्द हो या पैरों में सूजन हो, तो तुरंत आपके नज़दीक जो भी वैस्कुलर सर्जन है उससे जाके मिलें और इसका एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर कराएं। तो ये जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपके पैरों में इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं जिनसे कि आपको लगता है कि वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं, जैसे कि दर्द होना या नीले कलर की जो नसें होना वो दिखाई देना, इसके अलावा जो भी लक्षण डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस करा बताया है, तो इसको लेकर के प्राथमिक रूप से आपको क्या करना है वो आपने बताया। अब हम अगर इसके खान पान की बात करें कि आखिर हम लोग जो है किस तरह के प्रिकॉशन रखें, किस तरह की ऐसी जो हमारी डेली रूटीन है उसमें प्रिकॉशन रखें ताकि ये चीज़ कम हो सके, तो वो क्या हो सकती है? वेरिकोज वेन का जो सबसे मुख्य कारण है वो है कार्यहीन जीवन शैली, जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। क्योंकि आज लोग बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, खड़े हैं तो खड़े रहते हैं, तो ये जो मूवमेंट है ये मिसिंग है। आप देखते हैं कि प्रकृति में भगवान ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि सब कुछ फ्लो करता रहना चाहिए। अगर नदी फ्लो कर रही है तो नदी कभी गंदी नहीं होगी, है ना। हवा फ्लो कर रही है तो हवा में कभी प्रदूषण नहीं होगा, कभी गंदी नहीं होगी। इसी तरह अगर बॉडी आपकी चलती रहेगी तो उसमें ब्लड भी अच्छी तरह फ्लो करता रहेगा और ब्लड खराब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि या तो बैठे हैं तो 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार बैठे रहेंगे, लैपटॉप पे काम करते रहेंगे, या अगर खड़े हैं तो लगातार खड़े रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ प्रोफेशंस में ऐसा होता है कि लंबा समय तक खड़ा रहना ही पड़ता है, जैसे कि पुलिस कर्मियों का जॉब हो गया या घर की गृहिणियाँ हो गई या सर्जन्स का जॉब हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप 1 घंटे से लगातार खड़े हैं तो अपने पैर मोड़िए, इधर उधर थोड़े हिलिए डुलिए, ताकि जो ब्लड पैरों में रुका हुआ है वो हार्ट की तरफ बढ़ सके। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है वेरिकोज वेन के लिए। शुगर, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई बीपी बोलते हैं, वो भी एक कारण है वेरिकोज वेन के लिए। अब ये तो रही बात कि हम लोग जो है इसको कैसे प्रिकॉशन करें, इसको डिटेक्ट कैसे करें, कैसे हम डॉक्टर्स के पास जाने से पहले क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो मॉडर्न टेक्निक है इसको ट्रीटमेंट देने की, इसके इलाज करने की, वो क्या है और कितने टाइप के वो ट्रीटमेंट्स होते हैं और उनसे जो है किस तरह का रिलीफ हम ले सकते हैं। इस वक्त हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्निक, जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्निक, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन अवेलेबल है जी। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ना तो पेशेंट को कोई चीरा लगता है, ना कोई टाका लगता है, और पेशेंट अगले दिन अपने घर चला जाता है सब कुछ सही करवा के। इसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। ये टेक्निक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो मैंने अपनी 1 साल की ट्रेनिंग में सीखी है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा हुआ है, और जो भी वेरिकोज वेन की वजह से खराब चीज़ें हो सकती हैं, पैर काले पड़ना, जख्म पड़ना, या कभी कभी ये वेरिकोज वेन फट भी जाती है, ब्लीडिंग होती है, इन सब से काफ़ी पेशेंट्स ने राहत पाई है। इसके अलावा क्या इसके निदान का कोई और तरीका भी है जो कि मेडिकल साइंस में अभी तक अवेलेबल हो? वेरिकोज वेन का जो मैं आपको बताता हूँ मेन प्रिंसिपल है वो अल्ट्रासाउंड डॉपलर पे बेस्ड है। ओके। अगर आप किसी वैस्कुलर सर्जन के पास जाएंगे अपनी वेरिकोज वेन की तकलीफ लेके, तो सबसे पहले वो आपका एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर कराएगा। अल्ट्रासाउंड डॉपलर से हम ये पता करते हैं कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है जो दवाई से, एक्सरसाइज से या स्टॉकिंग पहन के कंट्रोल हो जाए, नहीं तो यह स्थिति ऐसी हो जाएगी जो हम फिर RFA से ट्रीट कर देंगे। अगर स्थिति आपकी हल्की है, अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं बढ़ी है, जो शिराओं के वाल्व हैं वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं, तो फिर हम आपको स्टॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं। स्टॉकिंग्स मोजे होते हैं जो पंजे से लेके ऊपर तक आपको पहनने होते हैं, वो आपको पूरे दिन पहनने होते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट की तरफ बना रहे। ओके। अब बात करते हैं कि बहुत सारे जो जनरल क्वेरीज होती हैं वो ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया, वो अक्सर ये पूछता है कि भाई चलिए डॉक्टर साहब आपने ये इलाज तो कर दिया, ये कितने दिनों तक ये ट्रीटमेंट प्रभावी रहेगा, तो इस पर क्या कुछ कहना आपका? देखिए, पहले वेरिकोज वेन का जो इलाज होता था वो चीरा लगा के होता था। चीरा लगा के खाली उस नस को काट दिया जाता था। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ना तो उसमें चीरा लगता है और जो वेरिकोज वेन की जो जड़ है उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है। जो इसकी
को, जो इसको पैदा करने वाली मेन शिराएं हैं, वेन्स हैं, जिन्हें हम ग्रेट सैफनस वेन बोलते हैं, शॉर्ट सैफनस वेन बोलते हैं, उन्हें पूरी तरह से हम लेजर टेक्निक द्वारा जला देते हैं या एब्लेट कर देते हैं। तो इसमें दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मैं फिर भी कहूँ तो RFA टेक्निक का में सबसे कम रेकरेंस रेट है, सबसे कम वेरिकोज वेन दोबारा आती है। और दूसरी बात यह है कि जिस वेरिकोज वेन को हम ट्रीट करते हैं, जिन शिराओं को हम ट्रीट करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो पेशेंट है वो ऑपरेशन के बाद एहतियात नहीं बरतता, प्रिकॉशंस नहीं लेता, ऑपरेशन के बाद भी लंबा खड़ा रहता है, लंबे टाइम तक बैठे रहता है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता है, तो नई वेरिकोज वेन बनने लगती है। तो उसके लिए हम दोबारा उपचार करने भी बहुत आसान है। जैसा कि ट्रीटमेंट हो गया अगर किसी पेशेंट का, और अब आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज रेगुलर ज़रूरी है। तो जैसे आम तौर पर ये धारणा होती है कि कोई आपने ऑपरेशन कराया, चाहे माइनर हो या मेजर हो, तो उसमें लोग कहते हैं बहुत प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है, बहुत सेफ्टी एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि भाई ज़्यादा तेज़ी से ना उठो, ज़्यादा चलो फिरो ना। तो आप कह रहे हैं कि भाई मूवमेंट करना है लगातार, तो क्या इसमें ये मूवमेंट कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं देगी? कोई दिक्कत नहीं देगी। हम अपने पेशेंट्स को अगले दिन से ही चलाते हैं, अगले दिन से ही हम उन्हें चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप चलोगे नहीं तब तक ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ नहीं रहेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके पैरों में आपका दूसरा हार्ट है, इस तरह समझिए। आपके पैरों में अगर जब तक आप चलेंगे नहीं तो ब्लड ऊपर की तरफ पंप नहीं होगा हार्ट की तरफ, तो और जब तक हार्ट की तरफ ब्लड पंप नहीं होगा तो वेरिकोज वेन आपको दोबारा बनने लगेगी। ओके अच्छा, इसके बाद इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद खाने पीने में कोई परहेज रखना होता है या कुछ ऐसा? सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना मोटापा कम करना होगा। तले हुए पदार्थ से बिल्कुल आपको नो कह देना होगा। और मैं जितना समझता हूँ कि केवल आपको जितना घर के खाने का सेवन कर सकें उतना अच्छा है। बाहर का आप जितना भी खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, उसमें तेल पता नहीं कैसा पड़ा हुआ है, वो प्लीज़ बंद कर दीजिए। अब एक सवाल ये आता है कि जब कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर, इस पूरे ट्रीटमेंट को लेने में, इस पूरे जो इलाज की पद्धति है, विधि है, उसको लेने में कितना वक्त लगता है, और आप पेशेंट जो है कितने देर में हॉस्पिटल से रिलीज हो जाता है? त्रिनाथ जी, मैंने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी लॉन्च करी है जिसे मैं बोलता हूँ 1 डे सोल्यूशन टू वेरिकोज वेन। आप एक दिन में आएंगे, सारा वर्कअप करके, एक ही दिन में आपका इलाज करके मैं आपको अगले दिन घर भेज दूंगा और आपको पूरी तरह से वेरिकोज वेन से राहत मिल जाएगी। अच्छा, तो ये जैसे आपका जो KMC हॉस्पिटल है, जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं, अब तक आपने कितने लोगों को ऐसे हैं जिनको ट्रीट किया है, जो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पहले की तरह ही रह रहे हैं, जैसे कि वेरिकोज वेन्स होने से पहले की जो कंडीशन थी उनकी? मैं KMC हॉस्पिटल में अराउंड 300 पेशेंट्स ऑपरेट कर चुका हूँ वेरिकोज वेन्स के लिए, और उनको फुल सेटिस्फैक्शन मिला है मेरे ट्रीटमेंट से। अब जो है KMC हॉस्पिटल में जो आप लोग वेरिकोज वेन्स को लेकर के कैंपेन चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, उनकी जो कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? पेशेंट्स अगर उन चीज़ों को लेना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्या उसका कुछ तरीका है? मैंने बहुत अपनी YouTube वीडियोस चला रखी हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जिसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। उनमें मैंने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, KMC की वेबसाइट्स हैं, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, या मैं नया वेरिकोज वेन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं जिसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का भी सिस्टम होगा, तो उस पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये रही वेरिकोज वेन्स के बारे में कुछ वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत की है डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या आपको कुछ ऐसा लगता है जो दर्शकों को बताना आवश्यक है, तो आप बता सकते हैं? वेरिकोज वेन में कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी लोगों में गलत धारणाएं हैं जिसकी वजह से टाइम पे पेशेंट्स वेरिकोज वेन का इलाज नहीं कराते। सबसे पहले तो जो मैंने शुरू में बताया, लोगों को ये लगता है कि खाली अगर आपके पैर में वेरिकोज वेन है तो बस इसका मतलब ये है कि पैर आपके गंदे लग रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। इसकी वजह से एक जानलेवा बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो भी हो सकती है। दूसरा क्या होता है, लोगों को लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है या ये इलाज करके दोबारा आ जाएगी।
तो उसमें मैं बता दूं, जो मैं अभी टेक्निक कर रहा हूं वो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और उसमें दोबारा आने की संभावना बहुत कम है। तीसरा बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि जो सर्जरी है वो बहुत पेनफुल है, उसमें बहुत दर्द होएगा, बहुत दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। तो हम वो उन समय से बिल्कुल वापस आगे आके निकल चुके हैं जिनमें पैरों में इन ऑपरेशंस के लिए चीरे लगते थे, लोगों को लंबे समय तक घर हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा खून बहता था। अब वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब सरल सा लेज़र ट्रीटमेंट है, एडवांस टेक्निक है, ना कोई खून बहता है, ना कोई चीरा लगता है, ना कोई टाका लगता है और अगले दिन आप अपने आप को घर में पाते हो। तो ये थे डॉक्टर तनय गर्ग जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वैस्कुलर सर्जन हैं और वेस्टर्न यूपी सहित दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्होंने ठीक किया है जो अपने जीवन में ये सोच रहे थे कि मेरे साथ कभी ये मतलब मैं पहले जैसे ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं ये बेहद आवश्यक हैं आपके जीवन के लिए, बहुत ही कारगर हैं। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसका पालन करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आरएफए टेक्निक से जो इलाज करते हैं, मॉडर्न टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है और ये आपके शहर मेरठ में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप आसपास लगभग 100-150 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी रहते हैं आप, तो वन डे में आप आइए, 24 आवर्स में आपको यहाँ से रिलीज़ मिल जाएगा और आप अपने रोगों से भी निदान मिल जाएगा और आपका जीवन भी पहले के जैसा बेहतर हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।